भगवान को ब्रजमंडल में आए हुए 100 वर्ष पूरा हो गया। आज भगवान कुरुक्षेत्र जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय वसुदेव महाराज जी एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं पंचक क्षेत्र में, और उस यज्ञ में बड़े संत, ज्ञानी जन, महात्मा, अमलात्मा सभी आए हैं। माता कुंती भी आई हैं। ब्रजमंडल के सभी गोप गोपियां भी आए हैं। राधा रानी समस्त ब्रजवासी भी आए हैं। सभी के रहने की व्यवस्थाएं भी हैं और सभी के तंबू लगे हुए हैं। भगवान की जितनी भी बहुएं हैं, पत्नियां हैं, सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कहते राजन जितनी भी गोपियों के साथ ललिता विशाखा ये तभी आई हैं। आज एक तंबू में राधा रानी भी बैठी अपनी ललिता विशाखाओं के साथ। कृष्ण बच्चों ने एक सुंदर भावपूर्ण सुवर्ण में लोटा दूध भर करके हाथों में ले लिया है। राम तथा रानी के सौंदर्य पर बनावटी नहीं, राधा रानी के प्रेम में काट्य है। क्योंकि सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक बनावटी होता, एक तेजस्विता होता सौंदर्य। राधा रानी में सौंदर्यता एक अलौकिक है। किशोरी जी का जो विग्रह है, कोई सजावट नहीं, कोई बनावट नहीं। आज रुक्मिणी महारानी ने जैसे किशोरी जी के अंदर मालों में प्रवेश किया, किशोरी जी के राधा रानी के दर्शन पा करके बड़ा विचित्र गति देखती हैं। आज किशोरी जी के चरणों में छाला पड़े हुए हैं। ऐसे देख करके रुक्मिणी महारानी सुखदेव जी वर्णन करते हैं। न वहां पर किसी विवाह की चर्चा है, न गृहस्थ की चर्चा है, एक ही चर्चा है भजन और ध्यान, गोपाल की स्मरण। एक रात राधा रानी ने सभी 8 पटरानियों को आशीर्वाद दिया। राधा रानी का नेत्र सजल हो गया और उन्होंने ब्रजमंडल को छोड़कर आए हैं। एक रात सुखदेव जी कहते राजन बहुत देर तक राधा रानी का सत्संग हुआ, चर्चाएं हुई। किशोरी जी भगवान द्वारिकाधीश के हृदय में बात करते हैं, राधा के चरणों में बात है। रुक्मिणी महारानी गदगद हो जाती, प्रबुद्ध हो जाती हैं। स्वरूपा राधा कृत स्वरूपिणा है। राधा ही कृत ही राधा नाम का कोई अंतर नहीं है। गोपियां प्रेम की ध्वजाएं हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित यज्ञ संपन्न हुआ। ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज तुकराती। सो मायावत भयहु गोताई, पज्जो कीट मरकट की नाई। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जीव ईश्वर का संबंध जीव, ईश्वर का संबंध हमारा। एक रहते सभी को भगवान ने उपदेश दिया। अर्जुन को भी अपने गांडीव धनुष पर अहंकार था, तो भगवान ने एक ब्राह्मण के माध्यम से अर्जुन के गांडीव धनुष का भी अहंकार को समाप्त करवाते हैं। वहां पर दाऊ भैया भी आए हुए हैं। बलराम ने उद्धव को देखा, बड़ी प्रशंसा किया।
इतराते भगवान ने वहां पर कुछ काल के बाद तभी अपने अपने देश देशांतर को वापस हो जाते। एक दिन तभी संत भगवान बैठे हुए हैं और तभी ने चर्चा किया कि 3 देवों में सबसे बड़े देव कौन है। भृगु महाराज जी की ड्यूटी लगा दी जाती है। भृगु महाराज जी सबसे पहले शंकर जी के पास गए। शंकर जी के प्रणाम नहीं किया, शंकर जी नाराज हो गए, अपना त्रिशूल उठा लिया, भृगु महाराज भागना पड़ा। ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी का भी सम्मान रखा, कैसे आदमी। ब्रह्मा जी भी नाराज हो गए, वहां से भी भृगु महाराज जी वापस लौटना पड़ा। तीसरे नंबर में भगवान नारायण आते हैं। नारायण अपने पीतांबरी को तान करके सोने का बहाना बनाया। भृगु महाराज जी ने जाकर के भगवान के सीने पर अपने चरण का प्रहार किया। भगवान ने चरण को पकड़ करके कहते, अरे राम राम, इतना मेरा कठोर हृदय, आपका चरण कोमल। और भगवान ने भृगु महाराज जी को स्वागत सत्कार किया। इतराते भृगु महाराज जी ने भी बताया कि देवों में सबसे श्रेष्ठ नारायण ही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, इतराते वृकासुर भी भोलेनाथ की तपस्या किया, वरदान प्राप्त किया कि मैं जित के सिर पर हाथ रख दूं वह जल करके भस्म हो जाए। वृकासुर के मन में पाप भी उत्पन्न हो गया उसी समय तत्काल कि देख ले कि भोलेनाथ का वरदान सही है कि गड़बड़। जब वृकासुर जैसे ही भोलेनाथ के सिर पर हाथ रखने के लिए तैयार हुआ तो भोलेनाथ अपनी त्रिशूल लेकर के भागना शुरू किया। पीछे पीछे वृकासुर दौड़ रहा तो भोलेनाथ जब भगवान नारायण सुंदर अपने ब्रह्मचारी का रूप बना करके भृगु वृकासुर के बीच में खड़े हो जाते हैं, भोलेनाथ के बीच में खड़े हो गए। वृकासुर के क्रोध को शांत किया, कहा कि देखो भोलेनाथ का कभी भी वरदान सही नहीं होता। देखो मैंने अपने हाथ पर रख रहा हूं सिर, जैसे ब्रह्मचारी रूपी भगवान नारायण ने अपने हाथ उठाकर अपने सिर पर रखा, ऐसी माया का खेल किया कि वृकासुर भी अपने सिर पर जैसे हाथ रखा जल करके भस्म हो। भोलेनाथ भगवान ने कहा कि ऐसा आशीर्वाद भक्तों को मत दिया करो कि जो अपने जीवन के कष्टदायी बन जाए। तो जीवन में भृगु जी भी बताते हैं कि सर्वोत्तम नारायण ही हैं। भगवान अभिमान जिसके शरीर में आ जाता भगवान उसको भी नहीं छोड़ते हैं। अर्जुन के मन में भी गांडी धनुष का अहंकार आया, भगवान ने ब्राह्मण के बहाना बना करके अर्जुन के भी अहंकार को भगवान ने दूर किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, आज भगवान सभी को अपने यदुवंशियों को कि जीवन में 4 चीज जिसके पास हो जाए, रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता, ये जीवन के अहंकार का कारण है। सुंदर रूपवान भी हो जाए, युवावस्था भी मिल जाए, संपत्ति भी मिल जाए,
तो निश्चित है कि यह मन को बिगाड़ने वाली चीज है। भगवान ने उपदेश दिया, साम्ब के पुत्र जाम्बवती के पुत्र साम्ब को, कि संत मेरे हृदय में है। और एक दिन जाम्बवती के पुत्र साम्ब को इत्री का वेद बना करके प्रभात क्षेत्र में जाते हैं और प्रभात क्षेत्र में जाकर के संत भगवान से बजा की। कौन कौन संत हैं? वेत्वा मित्रोदिता कर्ण दुर्वासा भृगंगिरा कत्यपो वामदेवो त्रिवतिष्ठिर नारदा दया। विश्वामित्र, अतीत, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कत्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद जब जाकर के मजाक किया तो भगवान ने कहा, ये जो तुम्हारी चारु लोचना है, इसके ना पुत्र पैदा होगा न पुत्री, कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा हो। भगवान की माया, यदुकुल भी त्रापित हो चुका है। और जैसे भगवान का यदुकुल प्रापित हुआ, भगवान को पता चला, लोहे के उत गीत गीत करके समुद्र में डाल देते हैं। ऐरावत घात हो जाता है। छोटा सा लोहे का श्रापित टुकड़ा समुद्र में डाला गया, मछली के पेट में जाती है, मछुआरों से मछली पकड़ी जाती है। मछली के पेट से लोहे का कण निकला, बैरिया ने अपने बाण में लगाया, ये तभी त्राप हो गए। आज बलदेव जी महाराज जी के पास नारद जी आए। नारद जी ने उपदेश दिया कि नारद जी कहते, वसुदेव जी अपने मन से या पुत्र का भाव निकाल दो, ये आपके पुत्र नहीं हैं। वसुदेव के पुत्र होने के नाते ये वासुदेव हैं। नव योगेश्वर आते हैं, जो ऋतवदेव महाराज जी के नव योगेश्वर पुत्र संत भगवान हो गए थे और यह महाराज जनक की शिक्षा दिए थे। आज वह नव योगेश्वर कौन है? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विप्लायन, आविर्होत, द्रुमिल, चमक और करभाजन, ये नव योगेश्वर है। नव योगेश्वर आकर के वसुदेव महाराज जी को उपदेश दिया। दुर्लभ मानतो देहो देही नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठादि प्रिय दर्शनम। मानव शरीर भी बड़े भाग्य से मिलता है और मनुष्य शरीर मिल करके ये भी क्षणभंगुर है। पानी के बुलबुले की भांति है। जैसे बरसात में पानी का बुलबुला पड़ता बिगड़ जाता है, इसी तरह की शरीर की भी कोई गारंटी नहीं है। ये प्रथम योगेश्वर ने दिया। कहा, वसुदेव जी अपने मन में पुत्र की भाव को त्यागो। ये वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं। ये सांसारिक लीला करने के लिए आए हैं। ये योगेश्वर हैं। ये वही भागवता प्रोक्ता उपाया या तो लब्धये अंजा पुंताम विदुताम विद्यम भागवतान हितान। भागवत धर्म का उपदेश दिया। कहा कि वसुदेव महाराज जी सब कुछ परमात्मा में समर्पण कर दो। जैसे भगवान कृष्ण को उपदेश दिया था अर्जुन को, वैसे भी आज भगवान ने कहा अपने हृदय में भगवान को बैठा लो। यत करो तदत्तात यजत हो तदिताम
मैर्पिता मनोबुद्धिं यत्रात्मा तं प्रसीदति। ये भगवान की मानव की लीला है, जो तब कुछ है भगवान को समर्पित कर दो। विश्वास तो फलदायिका। जब तक आपके जीवन में विश्वास नहीं होगा तब तक भागवत धर्म नहीं चलेगा। विश्वास तो फलदायिका। नवयोगेश्वर कहते कण कण में परमात्मा को देखो। जब आपके हृदय में विश्वास होगा तभी भागवत धर्म का संचालन होगा। इस तरह से नवयोगेश्वर ने उपदेश दिया। जैसे द्रौपदी को जब तक मन में विश्वास नहीं था प्रभु के प्रति, अवधूतातन ने द्रौपदी के चीर हरण करने लगा, पर आज में सामक स्वाद में काम आते हैं, न उनके पति काम में आते हैं, न द्रोणाचार्य काम में आते हैं। वो समय जाकर के द्रौपदी भगवान के शरणागति में जाती है। द्वारिका जी के शरणागति में जाकर के स्वयं जाकर के द्रौपदी के साड़ी में बैठ जाते हैं। नारी बीच सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी नारी की नारी ही सारी है। विश्वासो फलदायिका। जब तक आपके जीवन में विश्वास नहीं होगा तब तक प्रभु की शरणागति नहीं प्राप्त हो सकती। चाहे भागवत कथा हो, भोलेनाथ हो, अपने गुरु हो, बड़े हो, सभी के प्रति आपको समर्पण और विश्वास, गोविंद नाम स्मरण, चलते फिरते कहते कि किसी भी परिस्थिति में देव जी रहो, अपना सीधा संबंध प्रभु के चरणों में जोड़ो। नवयोगेश्वरों ने कहते जब तक विश्वास और समर्पण की भाव नहीं आएगा, अपने पुत्र को वासुदेव महाराज जी को इस भाव से मत देखो। योगेश्वरों ने कहा नाम के बिना भाव से भी गाओ, कुभाव से भी गाओ, पर आज एक ऐसा समय आएगा कि उसमें भाव ही जागृत हो जाएगा। इस तरह से नवयोगेश्वरों ने जाकर के भागवत धर्म का उपदेश दिया है।